दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसका प्रीव्यू ले लेते हैं। दोस्तों लास्ट वीक में जो रेजिस्टेंस लेवल थी और जो सपोर्ट लेवल थी, तो मार्केट ने लगभग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से मार्केट 17,700 से 750 का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था वहां तक गई, और उसके बाद दोस्तों अब देखेंगे तो 17,500 तक मार्केट 17,500 तक आई, और एंड में मार्केट 17,833 पर बंद हुई। लेकिन जो हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे और नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में क्रूड 93 था जो सपोर्ट कर रहा था। विक्स इंडिया 19.55, पी रेशियो 20.94 था, ये सपोर्ट कर रहे थे। पीसीआर 0.83, मंथली पीसीआर 1.38 था। जीएसटी कलेक्शन 3 नेगेटिव पॉइंट्स में जो एफ का सेलिंग था दोस्तों, वो उसका जो रेशो आ रहा था 0.24 आ रहा था। उसके बेस पे ही मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन की हुई है, जिसकी वजह से मेरा व्यू था कि मार्केट में 17,650 से लेकर 17,000 के बीच में मार्केट रहेगी, ऐसा मेरा व्यू था। लेकिन जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल दी हुई थी, वो आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से मार्केट पहले चली 17,700 तक गई, और उसके बाद 17,500 एक दिन आई मार्केट, और वहां से फिर गई ऊपर, और 17,900 के आसपास मार्केट हाई बनाया लास्ट वीक में। तो अगर किसी ने 17,700 पे सेल किया होगा तो उसे 200 पॉइंट मिल सकते थे, और फिर वहां से मार्केट ऊपर गई, तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वो एक एसएलबी उसका हिट हो सकता था। अगर उसने सेम पोजीशन वो बनाई होगी 17,700 पे फिर से, तो एक एसएलबी हिट हो सकता था। तो मेरा जो व्यू था कि मार्केट एफ की पोजीशन के हिसाब से नीचे आएगी, वो ऐसा मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। मार्केट में दोस्तों इतना स्ट्रेंथ है कि इतनी बड़ी एफ की पोजीशन बनने के बाद भी मार्केट ऊपर की साइड ही गई। तो मार्केट क्लियर अभी बता रही है कि मार्केट में डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड जाती है। तो लास्ट वीक में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 200 पॉइंट हमको नीचे में मिले, और 150 पॉइंट्स का जो हमारा स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का होता है वो हिट भी हुआ है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हमारा लास्ट वीक गया। अभी दोस्तों हम नेक्स्ट वीक में जो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और साथ में दोस्तों मैं आपको एक प्राइस एक्शन पे एक ऐसा चार्ट बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, जो आगे के व्यू हमको बताएगा कि आगे का अगर वो पैटर्न सक्सेस जाता है तो आगे के टारगेट बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो आपको आगे मैं आपको बताऊंगा, वो पैटर्न को एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों अभी हम चलते हैं पहले क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट्स में दोस्तों क्रूड 92.42 पे बंद हुआ है, जो 88 तक भी आया था। तो ये एक अच्छी बात है, क्रूड नीचे आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है पॉजिटिव पॉइंट्स में विक्स इंडिया का जो अभी बंद आया है 17.70, वो भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। निफ्टी का पी है 21.29 पे, ये भी पॉजिटिव है। 20 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट करता है मार्केट को। निफ्टी का पीसीआर जो ये वीक का है 0.89 है, मंथली 1.33 है। तो ये मिडिल में है, न ओवरसोल्ड है न ओवरबॉट है। जीएसटी कलेक्शन अच्छा आ रहा है, ये पॉजिटिव है। 3 डे रूल जो नीचे बना हुआ है ये भी पॉजिटिव है। साथ में अभी दोस्तों एफ की सेलिंग अभी भी बरकरार है। उन्होंने हल्की सी अपनी
सेलिंग को कवर किया है, लेकिन फिर भी अभी जो इनका रेशियो आ रहा है 0.28 है, वो मैं आगे उसका आपको डाटा के साथ बताऊंगा। यूएसडी आईएनआर 79.67 है, ये नेगेटिव बात है, जो बहुत बढ़ चुका है, मतलब रुपीस वीक हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। चाइना ताइवान का क्राइसिस अभी भी बरकरार है, रशिया यूक्रेन का वार अभी भी चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, मार्केट ऊपर गया है गैप्स के साथ, ये सब कुछ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव बातें हैं। और मार्केट ने जो रैली किया है वो अभी लगभग 2700 पॉइंट्स की रैली हो चुकी है, तो ये भी बहुत बड़ी रैली है। अभी ये सब बातें नेगेटिव फैक्टर में आ रही है। साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल देखें तो दोस्तों ये वीक में हमें 18,000 से 18,050 के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर उसको क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट वीक 18,200 से लेकर 250 मुझे मैक्सिमम साइज दिखाई दे रही है, लेकिन हम 18,500 से लेकर 18,500 का भी थर्ड रजिस्टेंस लेवल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। थर्ड रजिस्टेंस लेवल 18,500 का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में वहाँ पे भी कुछ पोजीशन बनी हुई है। तो 18,500 से लेकर 18,500 ये थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है। और साथ में सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है, इमीडिएट सपोर्ट 17,700 से लेकर 750, जो लास्ट वीक में रेजिस्टेंस था, ये वीक में सपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा सपोर्ट 17,500 से 17,550। और ऑप्शन चेंज दोस्तों यहाँ पे 17,000 से लेकर 17,500 की रेंज आ रही है। सॉरी, ऑप्शन चेन दोस्तों 17,000 से लेकर 18,500 ऑप्शन चेन की रेंज है। तो ये वीक में मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 17,700 से लेकर 18,200 के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है। मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट साथ में बहुत बढ़ चुकी है, ये भी देखने का है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में 18,200 मैक्सिमम लेवल रहेगी और 17,700 ये सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर कुछ खराब न्यूज़ भी आ गए तो 17,500 मैक्सिमम ये सेकंड लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। और साथ में जो एफ के जो डाटा मैं आपको, ये देखिए दोस्तों, एफ ने जो क्वेश्चन बनाई है, तो अभी जो उनके 0.28 सॉरी जो रेशो आ रहा है 29,944 लॉन्ग में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, और 1,05,892 उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो रेशो निकल के आ रहा है 0.28। उस हिसाब से दोस्तों ये वीक में एफ ने 8,731 कॉन्ट्रैक्ट्स अपने शॉर्ट में कवर किए हैं। तो इतनी बड़ी पोजीशन शॉर्ट में करने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं आ रही है, मतलब मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। लिक्विडिटी बहुत है जो मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। अभी दोस्तों एक मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक ऐसा चार्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न जो ऐसा इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से 20,800 तक भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि 20,800 ऐसा नहीं है कि ये अगले वीक में आएगा या अगले महीने में आएगा। लेकिन अभी अगर ये पैटर्न कामयाब गया और उस हिसाब से मार्केट चली तो दोस्तों ये 20,800 तक भी जा सकता है। उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। ये पैटर्न
15,200 से लेकर 18,000 तक ये बना है कप, और इसको बोलते हैं हैंडल। जो कप की लेंथ है वो 15,200 से लेकर 18,000, मतलब ये 2,800 पॉइंट्स की उसकी लेंथ है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई और ये पैटर्न कामयाब जाता है तो दोस्तों ये जो लेंथ बनी है वो वैसी ही लेंथ ऊपर में बन सकती है। तो 18,000 में 2,800 पॉइंट्स और हम ऐड करेंगे तो 20,800 का टारगेट आ रहा है। वो हो सकता है उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, या कुछ महीनों में ये आ जाए, लेकिन ये पैटर्न के हिसाब से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर ये पैटर्न कामयाब जाता है तो 20,800 के भी लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो ये खास जो मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वो मैं आपको ये पैटर्न के बेस पे ये टारगेट बता रहा हूँ। अगर ये पैटर्न कामयाब गया है, ये इसका कामयाब रेशियो दोस्तों 50% से ऊपर है। अगर मार्केट भी ऐसा ही रुख बता रही है तो लगता है कि इन फ्यूचर 20,000 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है, और इस पैटर्न के हिसाब से 20,800 का भी लेवल कंप्लीट कर सकती है। फिर वो भले 2024 इलेक्शन तक मार्केट वहाँ पे आए या इससे पहले आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अभी मार्केट 20,000 की ओर जा रही है, और इस पैटर्न के हिसाब से 20,800 पे ये कैप पैटर्न कंप्लीट होगा। तो ये खास था जो मैं आपको बताना चाहता था। आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिए। साथ में एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, फ्यूचर हम बहुत रिस्की है, उसमें अगर जब भी आप करें तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, विथ हेज के साथ कीजिए, नेकेड फ्यूचर नहीं करना चाहिए। और साथ में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जस्ट मेरे ये व्यू हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपनी पोजीशन लेने से पहले आप अपनी तरफ से अपनी एनालिसिस खुद कीजिए, उसके बेस पे ही आप कोई पोजीशन लेना। हैव अ नाइस डे।